बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की ज़िंदगी में कुछ रातें ऐसी होती है जो सिर्फ तारीख नहीं होती बल्कि तकदीर बदलने वाली रातें होती है। शब-ए मेराज भी उन्हीं रातों में से एक है। ये वो रात है जब ज़मीन पर जुल्म, दर्द और तन्हाई थी, लेकिन आसमान पर इज्जत, कुर्बत और रहमत का फैसला हो चुका था। आज हम शब-ए मेराज को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए याद करेंगे। वक्त की सख्ती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम। शब-ए मेराज उस दौर में हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबत आ रही थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाह, जो हर मुश्किल में साथ थी, दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अबू तालिब, जो बाहरी हिफाजत का जरिया थे, वो भी नहीं रहे। तैफ का सफ़र, जहाँ पत्थर मिले, गालियाँ मिली और खून मुबारक जिस्म से बहा। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न दुनिया की कुव्वत थी, न ज़ाहिरी सहारा, मगर अल्लाह का सहारा पूरा था। इसी गम के दौर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया। एक ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र, बुराक पर सफ़र, जो नज़र के एक झपके से भी तेज था। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये ऐलान था कि क़यामत तक इमामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रहेगी। मिराज आसमानों का तफसीली सफ़र था। फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। पहला आसमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कहा, खुश आमदीद हो ए नेक बेटा और अजीम नबी। दूसरा आसमान जो हज़रत ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम का था। तीसरा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न की तजली। चौथा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सातवां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हर मुकाम पर इज्जत, हर कदम पर सलाम। फिर आया सिदरतुल मुंतहा, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। अल्लाह से कुर्बत और नमाज का तोहफ़ा। यहीं पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से वो बात की जो किसी और को नसीब ना हुई। इसी मुक़द्दस मुकाम पर नमाज फ़र्ज हुई। पहले 50 वक्त, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से बार बार वापसी। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, 5 ही रहेंगी, लेकिन अजर 50 का होगा। इसलिए नमाज को कहा गया मिराजुल मोमिनीन। जन्नत, जहन्नुम और उम्मत के लिए पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, जहाँ रहमत ही रहमत है, जहाँ गम का नाम नहीं, और जहन्नुम भी देखी, जहाँ गुनाहों का अंजाम है। कुछ लोग देखे गए जो नमाज छोड़ देते थे, जो झूठ बोलते थे, जो जुल्म करते थे। ये सब देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उम्मत के लिए और ज़्यादा नरम हो गया। शब-ए मेराज का पैगाम आज के मुसलमान के लिए है कि शब-ए मेराज हमें सिखाती है, मुश्किल के बाद अल्लाह की मदद आती है। जो अल्लाह से जुड़ जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। नमाज छोड़कर कोई मेराज नहीं पा सकता। आज अगर हम परेशान हैं तो हमें आसमान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, सजदे की तरफ लौटने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, शब-ए मेराज की कदर समझने की तौफीक दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।